शांति। आज 26 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य है और आज बाबा एक सुखद एहसास हम सबको करा रहे हैं कि भक्ति में तुम जिसकी महिमा गाते थे, जिसको पुकारते थे, अब वो तुम्हारे सम्मुख हाजिर है तो तुम्हें खुशी में नाचना चाहिए। कोई भी गम नहीं। कौन मिला, बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। अब बाबा कहते हैं आप देवी देवताओं की दुनिया में जा रहे हो, फूलों के बगीचे में जा रहे हो तो अपनी चेकिंग करो कि अंदर कोई कांटा तो नहीं। चेकिंग अच्छे से करो, कोई भी कांटा है तो निकाल देना है। काम का कांटा बहुत तीखा है, क्रोध भी बहुत नुकसान करता है। देवी देवताएं क्रोधी नहीं होते। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अब इन अवगुणों को निकाल दो, मुफ्त में अपने को घाटा मत डालो। अभी इस समय जब बाबा आकर के तुम्हें पढ़ाते हैं तो तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, योग बल से 16 कला संपूर्ण बनते हो। जब आप एक बाबा को याद करते हो तो वो बल जमा हो जाता है। आप सच्चे सच्चे व्यापारी बनो, अनाड़ी व्यापारी नहीं बनना। व्यापारी ऐसे व्यापारी जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करे। बाकी सब धंधों में है नुकसान, लेकिन यहाँ आप मनुष्य से देवता बनाने के लिए ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। व्यापारी लोग दान पुण्य भी करते हैं, भक्ति में भी धर्माऊ निकालते हैं। अभी आप डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करते हो। भले बाबा कहते मकान बनाओ, दुकान बनाओ, खर्च करो, पैसा तो खर्च करने के लिए ही है। दान पुण्य भी करो, श्रेष्ठ कार्य में अवश्य लगाओ। जितना जितना धन अच्छे कार्य में लगता है तो उसकी भी बहुत खुशी होती है। दे दान तो छूटे ग्रहण। कोई भी विकार है तो उसका खुशी खुशी दान देना है। बाबा ने कहा कि यहाँ पर जब आए हो मनुष्य से देवता बनने के लिए तो अपने आप को देखो कि सूक्ष्म में भी कोई विकार तो नहीं। याद में वो शक्ति है कि जिससे कांटे निकल जाते हैं। भक्ति में गाते थे चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। अभी बाबा सम्मुख आकर पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो यहाँ पर एक बाबा को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा सुनते हो ना, बाबा की बात समझते हो ना। शिव बाबा ने ब्रह्मा को अपना रथ चुना, ये है भागीरथ। तो बाबा को बहुत खुशी होती है कि शिव बाबा ने मुझे अपना रथ बनाया। बाबा बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा ने कहा कि मुरली सुनने का, सुनाने का भी शौक होना चाहिए। ये भी सबको अभ्यास होना चाहिए कि हम मौखिक रूप से दूसरों को समझा सकें। फिर बाबा ने याद दिलाया कि अगर किसी के पास हॉल है तो उस हॉल में सुबह शाम प्रदर्शनी रखो। अनेकों का जीवन कौड़ी से हीरे जैसा बनाने के लिए अपना समय और शक्तियाँ लगाओ। बहुत सुंदर बात वरदान में बाबा ने समझाई कि जो सहनशीलता का गुण है ये मुख्य गुण है। जो सहनशील होते हैं, संतुष्ट होते हैं, वो औरों को भी संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट होना माना सफल होना। ऐसी संतुष्ट आत्माएं औरों को भी संतुष्ट करती हैं। कठोर संस्कार को भी शीतल बना देती हैं, कठिन कार्य को भी सहज बना देती हैं। उनका चेहरा भी गुणमूर्त हो जाता है। ऐसे बच्चे ही ड्रामा को सही यूज़ कर सकते हैं। स्लोगन में बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि कोई आपकी वाणी के द्वारा समझाने से अगर नहीं मानता तो आप उन्हें शुभ वाइब्रेशन दो, अर्थात शुभ संकल्प करो, शुभ भावनाएं दो कि ये भी ठीक हो जाएंगे, बदल जाएंगे। आज पूरा दिन याद रखेंगे मैं संतुष्ट मणि हूँ। सबको संतुष्टता से संतुष्ट करना है और शुभ वाइब्रेशन देते रहना है। सब ठीक हो जाएंगे, सब परिवर्तित हो जाएंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम जिसकी आज तक महिमा गाते थे वो अब तुम्हारे सामने हाजिर है, इसलिए सदा खुशी में नाचते रहो, किसी बात का गम ना हो। तुम जिसकी आज तक महिमा गाते थे
वो अब तुम्हारे सामने हाजिर है, इसलिए सदा खुशी में नाचते रहो, किसी बात का गम ना हो। क्वेश्चन है, पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे? पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे? अभी तक मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं। काम का कांटा सबसे तीखा है, क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते, इसलिए मीठे बच्चे कोई कांटा हो तो निकाल दो, अपने आप को घाटे में मत डालो। कोई भी कांटा है, कोई भी दुख देने वाली बात है, संस्कार है तो निकाल दो, अपने को घाटे में मत डालो। गीत है, तुम मात पिता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, वो गाते रहते हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो। जानते हो बाबा हमारे द्वारा भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जिनके द्वारा बना रहे हैं ज़रूर वही सुखधाम का मालिक बनेंगे। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा की महिमा अपरंपार है, उससे हम वर्षा पा रहे हैं। अब तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा है। अब ये तुम ब्राह्मण ही जानते हो, भारत खास दुनिया आम सब पर बृहस्पति की दशा बैठी है, क्योंकि अब 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय कोई कला नहीं है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ खुशी है बाहर जाने से गुम हो जाए। जिसकी महिमा गाते रहते हो वो अब तुम्हारे पास हाजिर है। बाबा समझाते 5 वर्ष पहले भी राजाई दे के गया था। अब तुम देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे, तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे। जैसे कोई कहते हैं एक धर्म हो, एक राजाई हो, एक भाषा हो, वो भी आत्माएं कहती है ना। आत्मा जानती बरोबर भारत में एक राजधानी देवी देवताओं की थी, वो खुशबू फैलती जाएगी। तुम खुशबू डालते जाते हो। ड्रामा प्लान अनुसार लड़ाई के भी आसार सामने खड़े हैं। ये कोई नई बात नहीं। भारत को 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है। जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा भी कहते विकारों का अवगुणों का दान दो। ये रावण राज्य है ना, बाबा आकर इनसे छुड़ाते हैं। इसमें काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बनना पड़े, शरीर का भी भान छोड़ना पड़े। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो, दुनिया नहीं जानती। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था, उन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। भारत स्वर्ग था। 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। ये काम विकार ही गिराने वाला है, इसलिए बाबा कहते ये दान में दे दो तो 16 कला संपन्न बन जाएंगे। नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। 5 विकारों का दान देंगे तो 16 कला संपन्न बन जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी आत्मा में कितना पार्ट है। तुम विश्व का राजभाग लेते हो। ये बेहद का ड्रामा है। अथाह एक्टर्स हैं, इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर हैं लक्ष्मी नारायण, उनका नंबर 1 पार्ट है। विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बनते हैं। सरल शब्दों में यहाँ जो ब्रह्मा सरस्वती हैं, जब उनका पुनर्जन्म होता है वो पहले राधे कृष्ण, फिर स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। ये 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं सारा बुद्धि में आ जाता है। जैसे सीढ़ी के चित्र में स्पष्ट है कि कैसे सतयुग से लेकर वो आत्माएं जन्म पुनर्जन्म लेते, कलयुग अंत में ब्रह्मा और सरस्वती बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती ही श्री कृष्ण और श्री राधे बनते हैं। व्यापारी लोग चोपड़ा रखते हैं, उस पर स्वास्तिका निकालते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। यह है बेहद का चोपड़ा। स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं। जैसे पूरी में चावल का हांडा रखते हैं, वह पक जाता है तो 4 भाग हो जाते हैं।
वहाँ चावल का ही भोग लगता है। अब तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? मोस्ट बिलव्ड बाबा, वो आकर तुम्हारा सर्वेंट बना, तुम्हारी सेवा करते हैं। मनुष्य कह देते आत्मा निर्लेप है। अब तुम जानते हो आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है ही, उनको फिर निर्लेप कहना रात दिन का फर्क हो जाता। जब कोई अच्छी रीति मास डेढ़ समझे तब पॉइंट्स बुद्धि में बैठे। कोई मास डेढ़ मास लगातार बाबा की बात सुने, मुरली सुने, प्रतिदिन सुने, तो ये बातें बुद्धि में बैठे। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत निकलती रहती हैं। ये है जैसे कस्तूरी, शास्त्रों में कुछ भी सार नहीं। बाबा कहते वो बुद्धि से निकाल दो। ज्ञान सागर एक मैं ही हूँ। जब पूरा निश्चय बैठता है तो समझते हैं बरोबर ये सब भक्ति मार्ग के लिए हैं। परम पिता परमात्मा आकर दुर्गति से सदगति करते हैं। सीढ़ी पर भी क्लियर दिखाया। भक्ति मार्ग शुरू होता तो रावण राज शुरू होता। अभी गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। हर 5-4 वर्ष के बाद संगम युग पर आता हूँ। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पे आता हूँ। उन्होंने कच्छ मच अवतार कह दिया, 24 अवतार कह देते। बाबा कहते अब तुम पर बृहस्पति की दशा है। मैंने तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाया, अब रावण ने राहु की दशा बिठा दी। फिर बाबा आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। सबसे अच्छी दशा है बृहस्पति की दशा। राहु की दशा बुरी मानी जाती। बाबा आते हैं बृहस्पति की दशा बिठाते। व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं। घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता। अब तो ये सबसे बड़ा व्यापारी है। कोई विरला व्यापारी ये व्यापार करे। ये अविनाशी व्यापार है और व्यापार सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। अब तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। बाबा है बेहद का सौदागर, रत्नागर और ज्ञान का सागर। बाबा सौदागर है, रत्नागर है, ज्ञान का सागर है। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं। सेंटर में कोई मुश्किल आएंगे। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है, सब जगह तुम्हें जाना है। पानी की गंगाएं तो सारे भारत में नहीं हैं। ये तुम्हें समझाना पड़े कि पानी की गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा। चारों तरफ प्रदर्शनी मेले करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन चित्र भी अच्छे अच्छे बनते रहेंगे। शोभनिक चित्र ऐसे हों जो देखने से खुशी आ जाए कि ये ठीक समझाते हैं। जब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है, अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है, ये ब्राह्मण ही देवी देवता बनते हैं। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो तो दिल में अपने से पूछते रहो हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं। अपने आप से पूछते रहो हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं, काम का कांटा तो नहीं। क्रोध का छोटा सा कांटा बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते। दिखाते शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता है। ये भी कलंक लगाया। विनाश तो होना ही है। सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सर्प आदि थोड़े ही हो सकते। वहाँ धरती ही कहाँ जो सर्प आदि निकले। आसमान में थोड़े ही सर्प घूमेंगे। सूक्ष्म वतन मूल वतन में बाग बगीचे सर्प आदि कुछ नहीं होते। ये सब यहाँ होते हैं। स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। इस समय मनुष्य कांटे मिसल हैं, इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग है फूलों का बगीचा। तुम देखते हो बाबा कैसे बगीचा बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं, सबको हसीन बनाते हैं। बाबा तो एवर हसीन है, अर्थात सदा ही सुंदर है। सब सजनियों को, बच्चों को हसीन बनाते हैं। रावण ने बिल्कुल काला बना दिया। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। आधा समय दुख, आधा समय सुख हो, इससे फ़ायदा ही क्या। नहीं, 3 हिस्सा सुख है। ये ड्रामा बना हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं ड्रामा ऐसा क्यों बनाया। अरे ये तो अनादि है ना, क्यों बना, ये प्रश्न नहीं उठ सकता। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, किसको मोक्ष नहीं मिल सकता। ये तो अनादि सृष्टि चली आती है, चलती रहेगी, प्रलय होती नहीं। बाबा नई दुनिया बनाते, परंतु उसमें गुंजाइश कितनी है। जब मनुष्य पति दुखी होते तब बुलाते हैं। बाबा आकर सबकी काया कल्प वृक्ष समान बनाते हैं, लंबी आयु वाला बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाती तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। तो बाबा तुम्हारी काया कल्प तरु बनाते। आधा कल्प कभी तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होगी। तुम काल पर जीत पाते हो।
तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना ऊंच पद पाएं उतना अच्छा है। पुरुषार्थ तो हर एक को जास्ती कमाई के लिए करना है, पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करते। लकड़ी वाले भी कहेंगे हम जास्ती लकड़ी ले जाएं तो जास्ती कमाई होगी। कोई तो ठगी से भी कमाई करते, वहाँ ऐसे दुख की कोई बात नहीं होती है। सतयुग में कोई भी दुख की बात नहीं होती। अब तुम बाबा से कितना वर्षा लेते हो, अपनी जांच करनी चाहिए। हम स्वर्ग में जाने के लायक हैं, अपनी जांच करो, स्वर्ग में जाने के लायक हैं। नारद का मिसाल है ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी कोई मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़ के सुना सकते हैं। बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ। अब तो समझाने के लिए चित्र भी अच्छे बने हैं। ये मुख्य चित्र अपनी दुकान में रख, बहुतों का कल्याण करो। मुख्य मुख्य जो चित्र हैं अपनी दुकान में रखो, कोई आए उन्हें समझाओ, उनका भी कल्याण करो। उस सौदे के साथ साथ ये सौदा भी करो। ये बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है। बाबा कोई मना नहीं करते कि मकान आदि नहीं बनाओ, भले बनाओ, पैसा तो मिट्टी में मिल जाएगा। इससे क्यों ना मकान बना के आराम से रहो। पैसे काम में लगाने चाहिए। मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करो। मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करो। कश्मीर का राजा मरा तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी वो आर्य समाजियों को दान में दे के गया। अपने धर्म के लिए करते हैं ना। यहाँ तो वो कोई बात नहीं है, सब बच्चे हैं, दान आदि की बात नहीं, वो है हद का दान। मैं तो तुम्हें विश्व की बादशाही देता हूँ। ड्रामानुसार भारतवासी ही राजभाग लेंगे। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ ना कुछ धर्माऊ जरूर निकालते हैं, उसका भी दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूँ तो तुम इस कार्य में लगाओ। भक्ति में भी करते थे, अब तो बाबा कहते मैं डायरेक्ट आया हूँ तो डायरेक्ट अपना सब कुछ सफल कर लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए मकान बनाने हैं क्या? ये सब ब्राह्मणों का है। हम सब शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, डोनेशन बॉक्स में डालते हैं, तो उससे निर्माण कार्य आदि होता। मान लो मधुबन में जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर रहने के कमरे बनाए गए, तो बाबा कहते शिव बाबा थोड़ी रहता है, आप बच्चे ही आते हो, सुख पाते हो। अनेक आत्माएं आती हैं, बाबा के घर में सुख प्राप्त करती हैं, तो जो कुछ आप करते हो वो आपके ही काम में आता है। शिव बाबा को अपने लिए मकान बनाना है क्या? सब ब्राह्मणों का है, गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, तो ये सब बच्चों का ही है। देखा जाता घर में ये कैसे आराम से रहते हैं, तो वो प्रबंध देना पड़े, इसलिए कहते सबकी खातिरी करो। बाबा कहते जो भी आता है बाबा के घर में सबकी खातिरी करो। कोई चीज़ ना हो तो मिल सकती है। बाप को तो बच्चों पे लव रहता है, इतना लव और कोई का रह नहीं सकता। बाबा को तो बच्चों से प्यार रहता है और किसी का रह नहीं सकता। बच्चों को कितना समझाते, पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो। इसमें चाहिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी जिसमें बच्चियां समझाती रहें। छोटा सा स्थान चाहिए जहाँ पर सेवा चलती रहे। कोई बड़े आदमी का हाल हो, बोलो हम जरूरी चित्र रख देते हैं, 1-2 घंटा सुबह शाम क्लास करके फिर हम चले जाएंगे। खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा, हाल आपका, चित्र हमारे, हम आएंगे समझा के चले जाएंगे, आपका भी नाम हो जाएगा, सेवा भी हो जाएगी। बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनेंगे। जिनके पास हॉल है उसको चित्र लगाकर प्रदर्शनी के द्वारा उस स्थान को भी सफल करना है। बाबा कहते अनेक आत्माएं कौड़ी से हीरे जैसा बनेंगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है अविनाशी बाप से सच्चा सच्चा अविनाशी व्यापार करना है। उस सौदे के साथ इस सौदे में भी समय देना है। ज्ञान गंगा बन सबको पावन बनाना है। ब्राह्मण जीवन का आधार मुरली है जो प्यार से सुननी और सुनानी है। मुरली कैसे सुननी है? बहुत प्यार से सुननी है, प्यार से ही दूसरों को सुनानी है। अंदर कोई भी कांटा हो तो उसे निकाल देना है। अवगुणों का दान करना है।
वरदान है सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भाव। सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भाव। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वो सूरज से सदा स्पष्ट दिखाई देता है। जिनमें सहनशीलता का गुण होता वो सूरज से सदैव संतुष्ट दिखाई देते। जो स्वयं संतुष्ट रहते हैं औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वो अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुणमुरत दिखाई देता है। वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। ऐसे सहनशील ही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। उनका चेहरा ही गुणमुरत दिखाई देता है और कठोर संस्कार कठिन कार्य को भी सहज कर लेते हैं। स्लोगन है, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। जो आपके समझाने पर नहीं समझते, आपकी बात का बुरा मान जाते हैं, गलत अर्थ निकालते हैं, अब कुछ दिन मौन रहकर उनको गुड वाइब्रेशन दो। आपके शुभ वाइब्रेशन की शक्ति से वो बदल जाएंगे। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं संतुष्ट मणि हूँ, और सबको गुड वाइब्रेशन देंगे। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।